नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम एक बार फिर आपका स्वागत करती है। आज हम सब एक बार फिर गुरुजी महाराज के दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार होकर बैठे हैं। हमारे शर्मा अंकल जी की बुक रीडिंग का 12th सेशन आज होगा। आज की रीडर नीलिमा मलिक भाटिया आंटी हैं। मैं आंटी आपका बहुत स्वागत करता हूँ। ओवर टू यू नीलिमा आंटी। नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अंकल आई एम ऑडिबल? जी आंटी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। आई मेरी सारी साथ संगत को कमांडर अंकल बहुत बहुत जय गुरुजी। सुरेश अंकल बहुत बहुत जय गुरुजी। सारी साथ संगत को प्यार भरा नमस्ते और गुरुजी को भी प्यार भरी नमस्ते। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इस ब्लिसफुल सेवा के लिए। एवरी सेवा इज वेरी वेरी ब्लिसफुल। तो टुडे हम लोग जो आज चैप्टर पढ़ेंगे शर्मा अंकल की बुक में से, आई एम सॉरी मेरा दिल बहुत जोर से धक 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 कर रहा है, तो आई एम सॉरी इफ इन बिटवीन मेरे से पढ़ते हुए कुछ भी गलती हो जाए गुरुजी, सो आई एम वेरी सॉरी कमांडर अंकल टू यू एज वेल एंड टू संगत जी, टू यू ऑल ऑल्सो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुर पीरा दी चाकरी महाकरनी महाकरनी सुखसार। शायद कभी हमारे सब्र का बांध टूटने लगे और शायद कभी लगे कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। हमें हमारी जरूरतें सही भी लगे, पर हमें यह कोशिश करते रहना चाहिए कि महाराज से अपनी समस्याओं का हल मांगने के लालच को दबा दें। अगर हम जिद करके जोर देकर अपनी इच्छाओं को गुरुजी से मांगते रहेंगे तो हो सकता है गुरुजी महाराज हमें वो दे दें जो हम चाह रहे हैं। फिर हमें हमारी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना। ऐसा करके शायद हम उनके दिव्य जहाज पर चढ़ने का अवसर खो दें। शायद गुरुजी कभी उनकी संगत होने का दर्जा भी ना। ओवर टू यू कमांडर अंकल। आंटी हम कल सत्संग कल बुक रीडिंग कर रहे थे और जो आंटी कल बुक पढ़ रही थी उन्होंने लास्ट में अपना एक एक्सपीरियंस सुनाया। उन्होंने बताया कि उनके अंकल को बहुत गुस्सा आता है और उन्होंने गुरुजी से पूछा कि ऐसा क्यों। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि तूने यही मांगा था। तो उस बात ने एक तो मुझे अंदर तक हिला दिया और दूसरा ये कि उस विश्वास को पक्का कर दिया कि हमारे साथ जो भी हो रहा है ना, ये रैंडम नहीं हो रहा है। इसके पीछे हमारे और गुरु महाराज के बीच की एक पुरानी अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग यहाँ उस अंडरस्टैंडिंग को एग्जीक्यूट करने आए हैं। तो इस पे बाद में बहुत बात होगी और ना हो तो वासन अंकल याद दिला दीजिएगा, हम लोग बात करेंगे जरूर, क्योंकि जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और इसको समझना बहुत जरूरी है। तो लेकिन आगे बढ़े, इसीलिए गुरु से कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है और जो गुरु कर रहे हैं वो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। और उस अंडरस्टैंडिंग का बेसिक पर्पस ये है कि हम अपने गुरु के हो जाएं। गुरु के होने में और गुरु से मिलने में, कुछ मिलने में बहुत फर्क है। इसलिए कंटिन्यूटी में यही है कि जब गुरु की चाकरी करनी है तो उसमें कष्ट तो होंगे, क्योंकि गुरु महाराज ने खुद कहा है कि उनकी सेवा बहुत करड़ी है, सुख बाद में मिलेगा, अभी उस कठिन परिश्रम से गुजरना होगा। अभी सुख लेके गुरु से दूरी ना हो जाए, ये एक रिस्क है। महाराज ने बोला सेवा करो, करड़ी है, बाद में सुख मिलेगा। और हमें क्या सुख मिलना है? हमें गुरु महाराज के उस जहाज पे बैठ जाना है जिसके लिए गुरु जी ने कहा, साडे गुरु ने जहाज बनाया, आओ जी ने पार लगना। मेन चीज ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मेन चीज ये है कि हम गुरु महाराज की संगत बन जाए, गुरु महाराज के जहाज पे सवार हो जाए।
इस चक्कर में अगर अपनी बात मनवाने में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में अगर ये डिवाइन मौका हाथ से निकल, तो फिर हम कहीं के नहीं रहने वाले। एक गलत रास्ते का मोड़ गुरु से दूरी ना बन जाए। ये हो सकता है जैसे मेरे केस में महाराज ने कर दिया और मैं बहुत मुश्किलों से गुजर के वापस ट्रैक पे आया, गलती का एहसास हुआ। जो गुरु से मांग के बहुत मुश्किलों का साथ मिला, यानी गुरु से जो चीज मांगी, एक जॉब मांग ली थी, मिल गई, उसके साथ में इम्पॉसिबल अमाउंट की तकलीफें मिली और उससे निकलने के बाद में फिर गुरु महाराज ने अपनी मर्जी से वो दे दिया जिसकी मेरी कल्पना भी नहीं। तो कल हम बात कर रहे थे कि विष्णु भगवान ने विभीषण को राम जी के रूप में संकोच करते हुए वो दे दिया जिसके लिए रावण को 10 सिर देने पड़े थे शिव जी महाराज को जिद करके। तो ये मांगने में और मानने में फर्क था। और हम इस चीज को आगे और पढ़ेंगे। ये हो सकता है कि गुरु महाराज हमें वो दे दे जो हम चाह रहे हैं, जिद करेंगे तो दे देंगे, लेकिन ये ना हो जाए कि उस मांगने के और उस मांग के पूरा होने के सिलसिले में हम कुछ ऐसा मांग बैठे कि जो हम गुरु महाराज के होने के बजाय उनसे दूर हो जाए। जी आंटी। एक्चुअली में कल बहुत जब हमने सत्संग सुना आंटी का भी, और जो आपने ये जो गुरुजी महाराज ने आपको गाइड किया कि मांगना नहीं है मानना है, दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रू। क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसे नॉर्मली कहते हुए में भी अनचाहे वे में भी मांगने लग जाते हैं, और फिर वो वही जो एक कटाक्ष, एक आंसर कि मांगा तुम्ही ने था, और फिर हम जब अपनी इफ्स एंड बट्स पे जाते हैं तो वो आंसर वहीं पर ही आ जाता है कि मांगा तो तुम्ही ने था। तो यू हैव टू बेयर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ बोथ द थिंग्स। तो सॉरी गुरुजी, हम लोग बहुत मांगने बैठ जाते हैं, फिर अनचाहे वे में भी, करते हुए ना करते हुए भी। तो गुरुजी, जो गुरुजी से प्यार करते हैं वो उनसे प्यार करते हैं बिना ये सोचे कि उन्हें क्या मिल रहा है या क्या नहीं मिला। इसे ही बिना शर्त प्यार करना कहते हैं। एक सच्चा भक्त इसीलिए गुरुजी से प्यार नहीं करता कि गुरुजी उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो केवल प्रेम करता हूँ। और सिर्फ यही एक जरूरी फर्क है। विश्वास करने वाले दुखों का सामना करते हुए भी गुरुजी के साथ यात्रा करने के लिए उनके बनाए जहाज पर सवार हो जाते हैं। जो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गुरुजी के पास आते हैं, उनको शायद वो मिल ही जाए जो वो मांग रहे हैं, लेकिन गुरुजी के साथ एक होने का मौका वो खो सकते हैं। अंकल, अब ऑन टू यू। आंटी, एक सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि, और हमेशा पूछना चाहिए, ये रोज भी पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास चॉइस हो कि हमारे पास वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, वो सब चीज मिल जाए जो हम चाहते हैं और गुरु ना मिले, और दूसरी चॉइस ये हो कि हमें वो तकलीफें मिल जाए जो हमारे रास्ते में गुरु महाराज रख रहे हैं, ताकि हम उस करड़ी सेवा को पार कर लें, और उन कठिनाइयों के साथ में, तकलीफों के साथ में हमें गुरु महाराज का साथ मिला रहे। तो आप क्या चूज करोगे? और आपका उत्तर ये डिसाइड कर देगा डेफिनेटली। कि आप गुरु से जुड़े हैं या नहीं जुड़े। महाराज कई बार कहते थे कि भीड़ बहुत होगी, संगत बहुत कम होगी। शायद मैंने सुना गुरुजी ने कहा, संगत तो एक मुट्ठी भर होगी। भीड़ मांगने वालों की होती है, लेकिन संगत मानने वाली है। तो चॉइस हमारी है। जी आंटी। आई रिमेम्बर लाइकवाइज as we have heard in सन आंटी के सत्संग में भी और आपके सत्संग में भी, कि सफरिंग इज द गेटवे टू द ब्लेसिंग। तो अगर हमें
ब्लेसिंग्स रेडी होना है तो सफरिंग्स तो साथ में आएंगी ही आएंगी, और तभी जाकर के गुरु जी का रास्ता जो है वो खुल पाएगा। और वही ट्रांसफॉर्मेशन छोटे छोटे स्टेप्स में गुरु जी महाराज हम सबको दिखाते हैं कि कहाँ पर हम पहले थे और कहाँ पर हम आज धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेकर के पहुंच पा रहे हैं, दैट टू विद महाराज कृपा ओनली। एक बार मैं अपने एक घनिष्ठ मित्र को गुरु जी के पास लेकर गया। वो मित्र एक सरकारी मुलाजिम थे और उनकी तरक्की काफी समय से रुकी हुई थी। वरिष्ठता में उनसे ऊपर के पद पर नियुक्त एक व्यक्ति उनकी फाइल को आगे बढ़ाने की कार्यवाही नहीं कर रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं किसी को जानता हूँ जो थोड़ा प्रभाव डालकर यह काम करा दे। मैंने उन्हें गुरुजी के पास चलने का सुझाव दिया, विश्वास भी दिलाया कि गुरुजी के आशीर्वाद से उनकी तरक्की हो ही जाएगी। उन्होंने काफी अविश्वास से मेरी ओर देखा पर साथ चलने को मान गए। यह दिसंबर 2006 के पहले कुछ दिनों की बात है। मैंने गुरुजी से उसका परिचय कराया और मैंने गुरुजी को सारी परिस्थिति समझाना शुरू की। गुरुजी मुझे देखकर बोले, क्या तुम इसके वकील हो? मैंने ना में उत्तर दिया और पीछे हो। मुझे यह पता होना चाहिए था कि गुरुजी को कभी भी बिचौलिया पसंद नहीं था। उनके और उनके भक्त के बीच में कोई आए, चाहे वह कोई भी हो, कुछ भी हो, यह बात गुरुजी को पसंद नहीं। गुरुजी ने मेरे मित्र को आशीर्वाद दिया और उसे 31 दिसंबर 2006 को बड़े मंदिर में नए साल के समारोह में आने को कहा। अगले 15 दिनों के अंदर अंदर उसकी फाइल आगे बढ़ गई और उसकी तरक्की हुई। ओवर टू यू अंकल। आंटी, ये मेरे 20 साल पुराने मित्र हैं, काफी समय से जानता हूं, और उनका प्रमोशन अटका हुआ था। काफी सीनियर पोजीशन में थे और भी सीनियर पोजीशन में जाना चाहते थे। तो मुझसे बोले कि राजकुमार ये काम करा सकता है, जानता है किसी को? तो हम खुद मांगे नहीं गुरुजी से, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब किसी और की कोई इशू होता है तो बहुत चौड़े होके गुरु का नाम लेके बोल देते हैं, हो जाएगा, चलो मेरे साथ कराते हैं। और इसमें बहुत गर्व महसूस होता था कि हम गुरु महाराज के सामने किसी को लेकर जाएं, और ऐसे विश्वास से लेकर जाते थे कि दुनिया का काम रुक जाए, तेरा रुकने वाला नहीं है। और गुरु महाराज ने हमारे विश्वास को कभी लेट डाउन नहीं किया। तो मैं उनको ले गया, इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की। तो गुरु महाराज मुझसे कहते, तो इसका वकील है। मैं डर गया, नहीं गुरुजी, और मैं पीछे को हो गया। गुरुजी ने उनसे बात की और उनसे कहा कि वो 31 दिसंबर को मंदिर में आए, बड़े मंदिर में। 31 दिसंबर के होने में करीब 3 हफ्ते का समय रहा होगा। उतने समय के अंदर जो व्यक्ति मिनिस्ट्री में उस फाइल पे बैठा था, उसने खुद ही उस फाइल को क्लियर कर दिया। उनका प्रमोशन हो गया और वो एक बार मंदिर आए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जुड़ नहीं पाए और फिर नहीं आए। तो महाराज ने 2-3 बातें इसमें क्लियर कर दी। जिसका काम हो रहा है वो जुड़ जाए, ये जरूरी नहीं है। काम हुआ, आगे बढ़ो भाई। संगत मेरी संगत है। संगत दुखों के साथ भी संगत है, सुखों के साथ भी संगत है। लेकिन काम की आगे बढ़ो, काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आए हो गुरु के पास, सूरज के पास आए हो तो रोशनी तो मिलेगी, लेकिन संगत बन जाओ, जरूरी नहीं। यही फर्क है मांगने वाले में और मानने वाले में। मैंने 1-2 बार कोशिश की, समझाने की कोशिश की, भाई तेरा काम हो गया था, 15 दिन के अंदर वो हुआ जो इम्पॉसिबल था, इतना तो बनता है।
लेकिन गुरु ने नहीं जोड़ना था तो नहीं जोड़ा, मन में वो भाव ही नहीं आने दिया। वो जो सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस होती है ना, गुरु के प्रति कृतज्ञता, नहीं आई। और नहीं आई तो मैं कहूंगा नहीं आने दी, जोड़ना ही नहीं था। गुरु के आदेश के बिना कैसे बनोगे संगत, कैसे जुड़ोगे गुरु जी से? नहीं हुआ और मैंने भी फिर छोड़ दिया। और वैसे भी मैं बिचौलिया नहीं बनने वाला था। महाराज का एक बार कहना बहुत था कि गुरु महाराज डायरेक्टली जुड़ते हैं, जो भी उन्होंने उसके साथ करना है वो गुरु महाराज ने डायरेक्टली करना है, मुझे बीच में डाल के नहीं करना, मैं कुछ नहीं हूं। और ये रियलाइजेशन आज भी उतना ही है। मैं सत्संग सुना सकता हूँ, मैं अपनी सारी बातें कह सकता हूँ, जो महाराज बुलवाना चाहे वो बोल सकता हूँ, मगर मैं किसी संगत का बिचौलिया नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता। हम लोग एक लाइटर सेंस में कह देते कि हम ऐसी फौज हैं जिसमें एक जनरल है और बाकी सब सिपाही हैं, बीच के सारे रैंक मिसिंग है। कोई सूबेदार नहीं है, कोई कर्नल नहीं है, कोई ब्रिगेडियर नहीं है, कोई मेजर नहीं, कोई कैप्टन नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। सिपाही है और हमारे जनरल है। जवाबदेही डायरेक्ट है महाराज के साथ। जी आंटी। इससे मुझे याद आया जो ये शब्द भी गुरु जी महाराज का चुना हुआ है, गुरपीरादी चाकरी महागरनी महागरनी सुखता, जो अभी आपने समझाया उसी के अंदर में आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी, भाई लैना जी के साथ में भी यही हुआ कि जब बाबा जी चल रहे थे आगे तो उन्होंने सबको बोला था कि ये लो, ये सोने की भी ढेरी है, ये चांदी की भी है, जिसको जो लेना है वो ले लो, हमारे पीछे आगे क्या करो। जिन्होंने रुकना था वो रुके, जिनको जो जो चाहिए था उन्होंने वो लिया। तो जब महाराज ने पीछे मुड़ के देखा कि भाई लैना जी तो अभी तक रुके ही हुए हैं, तो उन्होंने पूछा तुमने क्यों नहीं लिया? तुमने बोला मुझे कुछ जरूरत है ही नहीं, मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है और सिर्फ आप ही। तो वो वही चीज की, जैसे अभी आपने कहा कि उन अंकल को गुरु जी ने वो भाव आने ही नहीं दिया, क्योंकि भाव आना भी और ना आना भी इट्स ऑल महाराज की कृपा। तो वो जिसको चुनना चाहे वो वाली चीज। जी। गुरु जी ने यह सच्चा आशीर्वाद पाकर भी उसके पास हमेशा गुरु जी के पास न आने के कई कारण। मैंने भी जोर नहीं दिया और छोड़ दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि गुरु जी नहीं चाहते थे कि मेरा मित्र उनसे जुड़ जाए। गुरु जी के पास हमारे दिमाग की चाबी है। बिना उनकी इच्छा के कोई भी अनुयायी उनके मंदिर नहीं पहुंच सकता, ना ही उसकी गुरुजी से मिलने की इच्छा जागृत होती। वो अपना काम करवा लेंगे, पर गुरुजी महाराज के साथ उनके रिश्ते का यही अंत भी हो सकता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके सब काम तुरंत हो जाते हैं और फिर वह लौटकर नहीं आते। यह वो लोग हैं जिन्हें गुरुजी अपने आसपास नहीं चाहते। इधर उनकी जरूरतें पूरी हुई और उधर उनकी फाइल बंद। मेरा मानना है कि गुरुजी उन्हीं को अपने साथ रखना चाहते हैं जो भक्त खुशी खुशी अपनी जरूरतों और उनकी पूर्ति की समय रेखा गुरुजी को ही तय करने देते हैं। गुरुजी जिन भक्तों को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो उनके पास आए, ऐसे भक्तों की विनती को गुरुजी तब तक कबूल नहीं करेंगे जब तक उन्हें गुरुजी से प्यार न हो। आंटी, ये मेरा मानना है। और मेरा मानना ये है कि आप जब चाहते हैं कि ये, जब गुरु चाहते हैं कि ये उनकी संगत बने और गुरु से जुड़े, और अगर उसका मन नहीं बन रहा है तो उसको काम के सिलसिले में ही अटका देंगे। जब बार बार आएगा तो धीरे 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 प्यार होगा गुरु से। और काम, अगर गुरु जी को ये लगा कि इसका काम मैंने किया, उधर इसने नहीं आना, तो महाराज ने काम थोड़ा ही करना है, उनको अपने से जोड़ के रखना है। ये सब उनकी माया है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। कैसे मिलेंगे? मिलने के लिए भी कृपा चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आपका काम नहीं हो रहा है ना, और हम सब के पास ऐसी लिस्ट है जो पूरी नहीं होती, तो महाराज नहीं कर रहे। जब तक प्यार नहीं हो जाए महाराज से,
तब तक नहीं करेंगे। जब आप काम पूरा करने की इच्छा से आने के बजाय गुरु से प्यार होने की इच्छा से आने लगोगे, तब हो जाएगा। और उतना ही होगा जितना जरूरी है, उतना ही होगा जितना आपको महाराज के दृष्टिकोण से सस्टेन करने के लिए जरूरी है, और जिसका आप पर देनदारी नहीं बनेगी, बख्शीश में मिलेगा, हिसाब किताब से बाहर। जी आंटी। इस प्रश्न का एक दूसरा उत्तर देते हैं। सोचिए, अगर हमारे पास दो विकल्प हैं, एक जिसमें हमारी जिंदगी में गुरुजी हैं लेकिन परेशानियां भी हैं, दूसरा जिसमें जिंदगी में कोई तकलीफ तो नहीं लेकिन गुरुजी भी नहीं, हम कौन सा विकल्प चुनें? हमारा चुनाव ही तय करेगा कि गुरुजी के साथ हमारा संबंध कितना लंबा और गहरा हो। अगर हम बिना कुछ भी मांगे गुरुजी का साथ चाहते हैं, हर तकलीफ, हर दुख दर्द को सहने को तैयार हैं, अगर गुरुजी का साथ, फिर हम समर्पण कर चुके हैं। हम गुरुजी के साथ एक हैं, हम उनके और वो हमारे। अब गुरुजी और हमारे बीच कुछ नहीं आ सकता। वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा हमारा ख्याल रखेंगे और आशीर्वाद देंगे। इसको मैं पहले बता चुका हूं आंटी। हम्म, सरेंडर का यही मतलब है, सुख दुख का साथ। और एक बात मैं ये भी बताऊं कि जिस तरीके से संगत इवेलुएट करती है कि या लोग इवेलुएट करते हैं कि किसके पास जाने से हमारा काम जल्दी बनेगा और नहीं बनने से छोड़ के चले जाते हैं, तो दूसरे जो गुरु या दूसरे जो दिव्य पुरुष या ईश्वर के एलिमेंट्स हैं, उन्हें भी पता चल जाएगा कि जब ये उस गुरु का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो लॉयल्टी तो दोनों तरफ से काम करती है, और ये अगर आप एक से होके रहे तो फिर आपको कोई गुरु से हटा नहीं सकता। फिर गुरु आपके, आप गुरु के, और उसके बाद में आप अपनी समस्या है ही नहीं। उस स्टेज में गुरु महाराज हमें लेकर आ जाए जब हमें और कुछ चाहिए नहीं, केवल गुरु महाराज चाहिए, और फिर जो हमें चाहिए वो महाराज अपने आप करते रहे, अपने समय के अनुसार, अपने सोच के हिसाब से, हमारे नहीं। जी आंटी। इस बाहरी दुनिया में जहां हम शारीरिक रूप से मौजूद हैं, हमारी जिंदगी में कौन आता है कौन जाता है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करें, हम ये तय नहीं कर सकते। हम क्या प्रतिक्रिया देंगे, यह भी हमारे बस में नहीं। परंतु हमारे आंतरिक स्थान में बसी दुनिया सिर्फ हमारी। जब तक हम न चाहें उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हम जिनसे प्रेम करते हैं, केवल उन्हें ही हम अपने हृदय और आत्मा के करीब आने देते हैं, अपने अंतर मन में प्रवेश देते हैं। कभी कभी हम अपनी नासमझी या लालच की वजह से कुछ गलत लोगों को प्रवेश दे बैठते हैं, जो हमारे भीतर सब कुछ नष्ट कर देते हैं, फिर हमें टूटा बिखरा सा छोड़कर चले जाते आंटी, जैसे कहते हैं कि एक तो आपके चारों तरफ की दुनिया है, बाहरी दुनिया है, इसमें आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, और किन से मिलते हैं किन से नहीं मिलते हैं, इसमें बहुत बार आपका नियंत्रण नहीं रहता। आप नौकरी करते हैं तो आपका बॉस भी होते हैं, आपके सबॉर्डिनेट होते हैं, आपकी शादी होती है तो आपके स्पाउस होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, और दुनिया भर के पड़ोसी पड़ोसी सब होते हैं। आपका किसी पे नियंत्रण नहीं है, और आपको इनसे इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। हम तो ये भी तय नहीं कर पाएंगे दूसरा हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा, वो वैसा करेगा जैसा करेगा, लेकिन हमारे बस में ये है कि हम कैसे रिएक्ट करें। इसके अलावा एक दूसरा स्पेस है
जो हमारे अंदर है, और उस स्पेस के ऊपर अगर हो सके तो आपको बहुत कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो बाहरी दुनिया वाले जब उस स्पेस में घुस जाते हैं तो रिजल्ट ज्यादातर बहुत गड़बड़ हो जाता है। आसान नहीं है, और हम सारे के सारे भुक्तभोगी हैं अनवांटेड एलिमेंट्स को जब अपने इनर स्पेस में जगह देते हैं। इन यूं बोले तो प्यार तो करते हैं, लेकिन उनसे करते हैं जो इस लायक ही नहीं है। तो मेरे मन में यह ख्याल आता है कि बाहरी दुनिया में आपके साथ कौन कैसे हो, करें, जिससे मिलना चाहे मिलें, लेकिन जो अंदर का जगह है ना, वो केवल केवल महाराज के लिए छोड़ दें। वहां आपके और गुरु के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। को नहीं मतलब कोई नहीं। बाहर अपनी जिम्मेदारी निभाएं और हृदय में अपने गुरु को धारण करके उनसे प्यार करें। फिर कोई वहां, एक बार गुरु वहां आ गए ना, तो फिर कोई नहीं घुस सकता। जी आंटी। अगर हम अपने अंदर मन में केवल गुरु जी के लिए स्थान रखें तो कोई और उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। वहां केवल हम दोनों ही होंगे, गुरु जी और हम। हमारी जिंदगी में किसी भी तरह की बकवास की कोई जगह नहीं है, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब। एक सच्ची खुशी जो केवल गुरु जी के साथ रहने से मिल सकती है। हमारा दिल और आत्मा उस खुशी को महसूस करे। ऐसे में हमें किसी और की जरूरत ही नहीं रही। गुरु जी हमारा और हमारे अपनों का हमारे बिना कुछ कहे पूरा ख्याल रखें। गुरु जी और मेरे इस अलौकिक संबंध से जुड़ी मेरी भावनाओं को हिंदी फिल्म का एक गीत एकदम सही व्यक्त करता है। अंकल, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज आप खुद एक बार ये गाना, क्योंकि हम सुन चुके हैं और एक बार फिर वो सुनना चाहते हैं। जी आंटी। तो इससे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा कि गुरु हृदय में प्रवेश कर चुके हैं, इसका एक लिटमस टेस्ट है कि आप बाहर की दुनिया से कितना छूटने लगे हैं, और ये दोनों एक साथ होंगे। यानी इधर का छूटना और उधर का जुड़ना, ये साइमल्टेनियस होगा। जब आपकी जिंदगी से लोग बाहर जाने लगे, चाहे कोई किसी भी कारण से किसी भी तरीके से दूर हो जाए, कोई आपसे लड़ झगड़ के चला जाए, कोई वैसे चला जाए, कोई आपसे बात करना बंद कर दे, कोई आपको इग्नोर करने लगे, और सडनली आपको लगे कि बाहर की दुनिया में आप अकेले से हो गए हैं, तो गुरु की दुनिया में आप भरे पूरे हो जाएंगे। जितना बाहर जुड़े रहेंगे उतना अंदर खाली रहेंगे, और गुरु आपके अंदर के स्पेस में आ गए हैं, उसका डायरेक्ट रिजल्ट होगा कि आपको बाहर की रिलेशनशिप्स बहुत छोटी और फ्लिम्सी लगने लगेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरेक्शन करना छोड़ दें। व्यवहारिक स्तर पे हर वो काम कीजिए जो आपको करना है। कहते हैं ना, प्रभु नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जैसे हनुमान जी को उन्होंने सलाह दी थी कि हृदय में तो राम और बाहर अपने काम करो। तो बाहर केवल काम कीजिए, जुड़ाव केवल गुरु महाराज से रह जाएगा। और जब ये लगने लगे कि यार ये बाहर की दुनिया मुझसे छूट रही है, तो समझो अंदर की दुनिया आप गुरु जी को समर्पित कर चुके हैं। जब तक बाहर का ये लेन देन, इसका उसका, उससे प्यार उससे गुस्सा और पता नहीं क्या क्या, और यही वो मांगने और मानने वाली बात घूम घूम के आती रहती है। जो हम मांग रहे हैं वो बाहर की दुनिया के लिए है, और जो मान रहे हैं वो अंदर की दुनिया के लिए। और अंदर की दुनिया में जब गुरु आ जाता है तो इस
गाने से बढ़िया एक्सप्रेशन मुझे कभी मिला ही नहीं, इसलिए मैंने उसको यहां लिख दिया। मैं सुनाता हूं। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल हमसा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। तो आंटी, कहने के लिए कुछ नहीं बचता। खुद से क्या कहोगे, खुद को क्या कहोगे? जब गुरु ही आपके अंदर आ गए तो वो दूरी खत्म हो गई जिसकी हम कल बात कर रहे थे। वो द्वंद खत्म हो गया, वो डुअलिटी खत्म हो गई, वो फर्क ही नहीं रहा जो एक देने वाला और एक लेने वाले के बीच में होता है। तो फिर ना कुछ कहने के लिए बचता है, ना कुछ सुनने के लिए बचता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, मैं जानता हूं, गुरु सब जानते हैं। और उस यूनियन में जैसे कहते हैं ना, टाइम की कोई वैल्यू नहीं रहती। ऐसे कहते हैं ड्युअलिटी और सिंगुलरिटी में जो सबसे पहला फर्क है, वो अगर आप कॉस्मोस को लें तो ड्युअलिटी में टाइम है, सिंगुलरिटी में टाइम और स्पेस नहीं है। तो टू बी वन विद गुरु is getting rid of this entire time and space concept, because there is nobody in it. Time stops. It's just you and your guru in unity, in cosmic dance, so to say. कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता। और वो एक ऐसी चीज है जो गुरु आपको दे देंगे। मांगना बंद कर दीजिए। ऐसे है कि जैसे सूरज के नीचे खड़े हैं, छाता लगा रखा है, धूप चाहिए, छाता बंद कर दीजिए। बस कुछ वैसे। जी आंटी। अंकल बहुत सुंदर आपने गाया। गुरु संगत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलूं मैं। जी आंटी। पहले यही सॉन्ग्स हम लोगों के लिए एक पूरा दुनियावी एक ये एक्टर ये एक्ट्रेस उसके लिए हो जाते थे, और आज कैसे वही गाने हमारे लिए सारे के सारे गुरुजी की तरफ जाते हुए नजर आ जाते अरे हैं। अभी गुरुजी ने एक सॉन्ग डाला दिमाग में, चुप तुम रहो चुप हम रहे, खामोशी को खामोशी से बात कर। क्या बात, बहुत बढ़िया। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का यह पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूं, बस एक तुम। सही। अर्थात एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ कहने सुनने को है ही नहीं। वक्त ने इस प्यारे लम्हे को कैद कर लिया है, जिस लम्हे में दूसरा कोई नहीं है, केवल मैं और आप गुरुजी हैं। बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए गुरुजी और उनके भक्त के बीच। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भक्त गुरुजी से इसी तरह से जुड़ सके, प्यार की इस गहराई में कुछ और नजर ही ना आए। जब अनुयायी का भक्तिपूर्ण प्यार इस ऊंचाई पर पहुंच जाए कि उसके और गुरुजी के बीच कुछ भी और आने की कोई गुंजाइश ना रहे। अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार होना अपने आप में एक यात्रा, यह काफी हद तक व्यक्तिगत है, और इस यात्रा में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे यात्री कहाँ पर पहुंचे। मैं इस यात्रा में कितनी दूर निकल आया हूँ मैं नहीं जानता, पर अच्छी बात यह है कि
कि गुरु जी जानते हैं, और बस यही महत्वपूर्ण है। जय गुरु जी। कहने के लिए कुछ बचा नहीं। ये जर्नी है, ये कोई पड़ाव नहीं है, ये नेवर एंडिंग जर्नी है। और वो इसलिए कि जब समय और स्पेस, टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, तभी तो उस डिविनिटी का अ, 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 असर महसूस होगा। और वो तब होगा जब आप जुड़ेंगे, और जब जुड़ जाएंगे तो फिर बाकी कुछ नहीं बचना। और मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि गुरु की संगत गुरु से उस तरह से जुड़े कि उनके और गुरु के बीच में कुछ ना हो, स्पेस भी नहीं, टाइम भी नहीं, ना शुरुआत ना अंत। ड्यूअलिटी खत्म हो जाए, सिंगुलरिटी हो जाए, आप और गुरु एक हो जाए। जैसे नदी समुद्र से मिलके समुद्र बनती है, आप गुरु से मिलके गुरु बन जाए। और हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार मुझे मैसेज आ जाते हैं, अंकल फलाने को गुरुजी दर्शन देते हैं, हमें दर्शन नहीं देते, हमें तो फ्रेग्रेंस भी नहीं आई। और उनको तो ड्रीम में ऐसे बोलता, उनसे तो गुरुजी बात करते हैं, मुझे कब ऐसे होगा, मुझे कब सपने आएंगे। आपको क्या पता किसकी क्या जर्नी है। इसलिए अपने को किसी से कंपेयर करना ही नहीं। गुरु ने ऐसे थोड़े बोला था किसी को बिचौलिया मत बनाओ। तो जब बिचौलिया नहीं बनाना था, उसमें दूसरी संगत बिचौलिया नहीं बन सकती, कोई प्रोसेस बिचौलिया नहीं बन सकती, कोई रिचुअल बिचौलिया नहीं बन सकता, कोई थॉट बिचौलिया नहीं बन सकता। कैसा भी विचार, विचार शून्य तो होना पड़ेगा। मैं आपको एक सत्संग सुना के इसको क्लोज करूं, और वो ये है कि 30 मई 2007 को गुरु महाराज ने मेरी आंटी को एक ड्रीम दिया। 31 को गुरु महाराज ने महासमाधि ली, और उसमें गुरुजी उसी ड्रेस में जो 31 को पहनी हुई थी, बड़े मंदिर के हॉल में बीच में बैठे हैं। संगत चारों तरफ बैठी है, आंटी भी बैठी है। गुरुजी आंटी को कहते तू बाहर जाके सेवा कर। और आंटी को अच्छा नहीं लगता, और वो हाथ जोड़ के बाकी संगत की तरफ इशारा करते हैं कि गुरुजी ये भी तो बैठे हैं, मैं भी बैठी रहूंगी तो क्या गलत हो जाएगा, मुझे भी बैठने दो। महाराज ने बिना बोले ये बात समझ ली, और आंटी से बोला ये बीमार है, तू बाहर जाके सेवा कर। दूसरों को देख के उनकी जर्नी का इवेल्युएशन करना सही नहीं। और इससे क्या फर्क पड़ना है, अगर चलो कोई दूसरा गुरु से ज्यादा जुड़ा है तो जुड़ा है। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो उस रास्ते में थोड़ा आगे जा चुका है, आप थोड़ा पीछे हैं। लेकिन खुशी की बात है कि आप उस रास्ते पे हैं, आगे पीछे पहुंचेंगे। कोई कार में चल रहा है उस रास्ते पे, आप पैदल चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ना है। क्योंकि वैसे भी तो टाइम एंड स्पेस का क्या कॉन्सेप्ट ही नहीं जब बचना, तो कौन संगत गुरु से कैसे जुड़ी है, मुझे क्या फर्क पड़ना है। बस मुझे इस बात का फर्क पड़ना है कि मैं गुरु के रास्ते पे हूं कि नहीं हूं, और मैं कहां हूं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं कितना जुड़ा इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। और मुझे जानना भी नहीं, एक तो उसकी जरूरत नहीं, दूसरा जानने से फर्क नहीं पड़ना। महत्वपूर्ण ये है गुरु महाराज जानते हैं, ही नोस। और बस यही महत्वपूर्ण है कि वो जानते हैं, और फिर वो जो चाहे कर लेंगे और अच्छा ही करेंगे, क्योंकि इस गुरु जैसा दूसरा नहीं है। जय गुरु जी।
जय गुरु जी अंकल, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आज के सेशन में एक बार फिर हम सबको मिले, जो कि बहुत ही ज्यादा नीड ऑफ द आवर हो चुकी है आज की। हम सब बिचौलिए ढूंढने लग जाते हैं, जितनी नई संगति और आ रही है, जो गुरु जी के बारे में थोड़ा बहुत जान पा रहे हैं, तो सबके सब बिचौलिए को ढूंढने की एक कोशिश करें। तो ये आपका आंसर कि बिचौलिए की जरूरत नहीं है, एक डायरेक्ट कनेक्शन। आई रिमेम्बर एक आपने इसी बात के लिए डायरेक्ट कनेक्शन के लिए बोला था, एंटीना की रेंज जो है वो। तो अगर आप थोड़ा सा वो एक बार अंकल शेयर कर सके प्लीज। अब मेरे ख्याल से आप चोपड़ा अंकल की सत्संग की बात कर रहे हैं जो उन्होंने शेयर किया था, और मुझे वो याद है। जब वो गुरु महाराज के पास पहुंचे तो महाराज ने उन्हें देखा, पहचाना और बोला कि मैं तुझे ठीक कर दूंगा, और कर दिया, और बहुत जल्दी कर दिया। तो डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उनका सत्संग है, वो खुद करेंगे। बस मैं इतना बता दूं कि ब्लेसिंग रेडी टाइटल ही उनके सत्संग से आया। उन्होंने गुरुजी से एक बार पूछा कि गुरुजी, यहाँ संगत आती रहती है, बहुत दिनों से आ रही है, उनके काम नहीं होते, और मुझे आपने एकदम से ठीक कर दिया। तो गुरु महाराज ने कहा वो इसलिए, और फिर उन्होंने उसको फौजी टर्म्स में समझाया उनको कि जैसे एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। अगर रिसीवर की ट्यूनिंग ट्रांसमीटर की तरफ है तो जो भी ट्रांसमिशन है वो सीधा रिसीव होता है, जैसे आप रेडियो ट्यून कर लेते हैं वैसे। लेकिन अगर कि आपकी रेडियो आउट ऑफ ट्यून है और आप कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, आपका फोकस नहीं है। और गुरु महाराज ने कहा कि जैसे ही मैंने तुझे देखा, मैं समझ गया कि आप पूरी तरीके से फोकस्ड हैं, अलाइंड हैं, और ब्लेसिंग के लिए तैयार हैं। सो यहां वही वाली बात फिर से, ब्लेसिंग मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो आ ही रही है। ब्लेसिंग के लिए तैयार होने की जरूरत है, और ब्लेसिंग के लिए तैयार होने की जरूरत में सबसे पहला काम है मांगना छोड़ना पड़ेगा। मजे की बात यह है कि मांगना छोड़ने से मिलता है और मांगने से नहीं मिलता है। और फिर जब गुरु मिल जाते हैं तो फिर मांगने की जरूरत नहीं रहती। कितना इच्छाएं पूरी होने के बजाय इच्छाएं खत्म हो जाती। जब इच्छाएं नहीं रही तो आपकी इच्छाएं पूरी हुई नहीं हुई इससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला। एक एक एग्जाम्पल मैं आपको और लेता हूं कि जैसे संगत सुनती है कि फलाने के घर अमृत वर्षा हो रही है, तो सारे के सारे लाइन लगा के पहुंच जाते हैं। उन्हें शायद ये लगता हो कि अमृत वर्षा गुरु महाराज से भी ऊपर है। कई बार फोन आते हैं कि अंकल वो सचखंड का प्रसाद किसके पास से मिलेगा। तो आप सचखंड के प्रसाद से जुड़ना चाहते हैं, आप अमृत वर्षा से जुड़ना चाहते हैं, आप लंगर से जुड़ना चाहते हैं, और आप हर उस चीज से जुड़ना चाहते हैं जो आपको वो दे दे जो आपका आउटस्टैंडिंग है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये सारी चीजें उस गुरु की दी हुई हैं, जिससे जुड़ने के बाद में आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं रहेगी। जी हाँ। बिल्कुल अंकल, सेम मेरे माइंड में यही बात थी कि आजकल ये सब चीजें ज्यादा सुनने में आ रही कि हम इधर उधर होने की ज्यादा कोशिशें कर रही थी। यहाँ पर ये हुआ, चलो वहां चले, वहां हुआ वहां चले। मेन बात, मेन सोर्स इज गुरु जी। तो बहुत बहुत थैंक यू अंकल इस इम्पोर्टेंट मैसेज के लिए, जो कि बहुत जरूरी है हम सबके लिए, कि हम सब डाइवर्ट ना हो करके, अपने आप को रूट कहीं और ना करके, अपना फोकस और अपना अलाइनमेंट गाड़ी का गुरु महाराज के पास ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। उनकी ब्लेसिंग्स तो हम सब पे आ ही रही है, और हमेशा आती ही रहेगी, वो स्टॉप हो भी नहीं सकती। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म शुक्राना बहुत बहुत संगत जी सुनने के लिए, और पढ़ते हुए मुझसे जो भी गलतियां हुई उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, सॉरी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज रीडिंग की है नीलिमा आंटी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने वर्णन किया हर चीज का। थैंक्स अ लॉट कमांडर शर्मा अंकल, आपका साथ बना रहे, गुरु जी महाराज की कृपा बनी रहे। इसी के साथ ही साथ संगत जी के बहुत बहुत धन्यवाद। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, हम सबको आगे दिलवाएंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगी बीच में, जी और जी एक प्लीज बहुत प्लीज छोटी सी बात, प्लीज करिए। अगेन अ रिकैप। कुछ ना कहो, कुछ कुछ भी ना कहो, क्या क्या कहना है, है, क्या क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल हम सब है, और इस पल में पूरी मिली है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज, शुक्राना। जय गुरु जी। कमांडर अंकल, नीलिमा आंटी इज ए गुड सिंगर Absolutely. एंड शी इज वेरी गुड सिंगर। पिछले काफी भजन संध्याओं में शी हैज संग वेरी गुड भजन्स इन द पास्ट। तो आने वाले सेशंस में देखते हैं कैसे सेवा करती हैं भजन। इट इज जस्ट वो, जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि हर एक, अब जैसे अंकल ने भी कहा कि हमें उस पे जाना ही नहीं है, मुझे गुरुजी ने उस तरह से डाला हुआ है कि जब मन करता है वो गुरुजी बिठा देते हैं, चल बैठ जा, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई रिचुअल्स नहीं, जस्ट सिंग अ सॉन्ग, जस्ट सिंग अ सॉन्ग एंड दैट्स ऑल। वो शब्द है, वो भजन है, जैसे अभी कितना प्यारा ही लाइन से, कभी हमने सोचा भी नहीं था पहले कि इस गाने का ये मतलब भी निकल सकता है, और कहाँ पहले हम क्या सुनते थे और उनका अब कहाँ एंगल फोकस हो चुका है। So this is all the transformation journey which Guruji Maharaj is taking all of us. हम जय सब गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा मेरी मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना आज्ञा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, करने का बहुत थैंक बहुत यू शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को सारी दुनिया में ऐसे ही ब्लेस कीजिए गुरु जी, आपकी राह पे आगे बढ़ सके, इसका आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना।